पंक कहता है मैं सच बोलता हूँ। पंक कहता है मैं रियल हूँ। पंक कहता है मैं बाकी सबसे अलग हूँ। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कोई इतना ज्यादा क्लेम करता है कि वो ऑथेंटिक है, तो एक सवाल उठता है, क्या सच में है या सिर्फ दिखावा है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो पंख कभी नहीं चाहेगा कि लोग उसके बारे में बात भी करें। जिसके बाद आप लोग ये बताना कि पंख हिपोक्रेट है या नहीं। कानों में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि सच्चाई बाहर आने वाली है। शुरू करते हैं वहां से जहां से पंक की कहानी शुरू हुई। शिकागो 1978। टूटा हुआ घर, शराबी बाप, कोई स्टेबिलिटी नहीं। फिलिप जैक ब्रूक्स यहीं से निकला सीएम पंक। और यहाँ एक चीज पैदा हुई जो जेन्युइन थी, कुछ प्रूव करने की चाहत, दुनिया को दिखाने की कि मैं टूट के भी खड़ा रह सकता हूँ। ये तकलीफ रियल थी, लेकिन यही वो जगह थी जहाँ उसने विक्टिम का मास्क पहना, जिसे बाद में कभी नहीं उतारा। इंडिपेंडेंट सर्किट पे आया, रिंग ऑफ ऑनर में काम किया, छोटी क्राउड्स, लंबी ड्राइव्स, जीरो पैसा, और वहाँ जेन्युइनली ग्रेट था। यहाँ एक इमेज बनी, स्ट्रेट एज रेबल, सेल्फ मेड आदमी, सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं, अपने पैशन का प्रोडक्ट। सुनने में अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव था जो पंक ने अपनी परमानेंट चैंपियनशिप की तरह कैरी किया पूरी जिंदगी। 2006 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे साइन किया और तुरंत पंक का नैरेटिव शुरू हो गया। मैं आउटसाइडर हूँ, सिस्टम ने मुझे चांस नहीं दिया, मैं बाकी सबसे अलग हूँ। उसे ईसीडब्ल्यू चैंपियनशिप मिली, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप 2 बार मिली, मनी इन द बैंक मिला, बटिस्टा के साथ फ्यूड, अंडरटेकर के साथ फ्यूड, मेन इवेंट्स में जगह। अगर इसे चांस देना नहीं कहते हैं तो फिर किसे कहते हैं भाई। जिस सिस्टम को वो गाली देता रहा, उसी सिस्टम ने उसे ऊपर उठाया। लेकिन अगर पंक इसे एक्सेप्ट करता तो वो अपने रेबल होने की इमेज तोड़ देता। तो पंक ने कभी नहीं माना, हमेशा वही स्टोरी सुनाता रहा जिसमें वो अंडरडॉग था, जिसमें सिस्टम विलन था, जिसमें वो अकेला सही था। फिर आया जून 2011, लास वेगस, रॉ। पंक रिंग के बीच में बैठ गया, माइक उठाया और एक प्रोमो दिया जो दुनिया ने सुना, पाइप बॉम्ब। इंटरनेट ने कहा ये अनस्क्रिप्टेड है, ये रियल है, ये रिवॉल्यूशन है। लेकिन फिर पंक ने बाद में कंफर्म किया कि वो प्रोमो विंस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया था। फीलिंग्स कुछ रियल थी, कुछ लाइंस अपनी थी, लेकिन ये पूरा जिसमें सिस्टम को चैलेंज किया गया, ये मूवमेंट प्लान्ड था। दोनों चीजें सच है, फ्रस्ट्रेटेड भी था और विंस ने उसको यूज भी किया। लेकिन पंक ने हमेशा सिर्फ वो वर्जन सुनाया जिसमें वो हीरो था, क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल करना, मैनिपुलेशन करना, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर आया वो नंबर जिसके बारे में पंक बहुत कम बात करता है, 434। नवंबर 2011 से जनवरी 2013 तक पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहा। 434 दिन। सोचो जरा, कौन डिसाइड करता है कि चैंपियनशिप रन कितना लंबा होगा? पंक का फूफा? नहीं, विंस मैकमैन। तो अगर विंस ने जेन्युइनली पंक को सप्रेस किया होता, इग्नोर किया होता, तो क्या 434 दिन पॉसिबल था? पंक ने 2 मनी इन द बैंक जीते, चैंपियनशिप 5 बार जीती, मेन इवेंट मिले। ये किसी अंडररेटेड बंदे की स्टोरी नहीं लगती, ये किसी ऐसे आदमी का करियर लगता है जिसको सिस्टम ने ऊपर उठाया, लेकिन बाद में उसी ने अपने मालिक के साथ गद्दारी करी। जनवरी 2014 में पंक भाग गया, बॉडी टूट चुकी थी, इंजरीज रियल थी और जेन्युइनली कुछ चीजें सच्ची थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई डॉक्टर के अगेंस्ट जो केस हुआ, सेटलमेंट भी हुआ, तो वो पार्ट सच था। लेकिन फिर भी पंक का वर्जन हमेशा यही रहा कि मैंने क्विट किया अपनी मर्जी से, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल पेपर्स में ये लिखा था, टर्मिनेटेड। दोनों में कुछ कुछ सच है, लेकिन मैंने छोड़ी और मुझे लात मार दी, 2 अलग स्टेटमेंट्स हैं। और पंक ने हमेशा वो वर्जन चूज किया जिसमें वो पावरफुल लगता था, जिसमें एजेंसीज हैं, जिसमें वो विक्टिम नहीं बल्कि हीरो था। क्योंकि रेबल आइकन पे विक्टिम का लेबल फिट नहीं होता। यूएफसी गया, नया नैरेटिव, मैं रियल फाइटर हूँ, रेसलिंग स्क्रिप्टेड है, मैं प्रूव करूंगा। डेब्यू में 2 मिनट 14 सेकंड में फिनिश हो गया, दूसरी फाइट में सीधा हारा। यूएफसी में जाना बड़ी बात थी जेन्युइनली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेसलिंग को इन्फेरियर बोलना, जबकि तेरी पूरी आइडेंटिटी, तेरी सारी चैंपियनशिप, तेरा सारा नाम उसी रेसलिंग ने दिया। खुद की लेगेसी को खुद इंसल्ट करना, ये पंक था। 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई गया, शिकागो, यूनाइटेड सेंटर, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बजा, क्राउड रोया, पंख भी रोया।
उस मोमेंट में लगा कि अब सुधर गया है, हम्बल होके आया है। नहीं आया था भाई। पहले कुछ महीने ग्रेट रहे, चैंपियनशिप मिली, लेकिन कैमरा के पीछे द एलाइट के साथ फैक्शंस, लोकर रूम में पॉलिटिक्स, क्रिएटिव कंट्रोल के झगड़े, वही चीजें जो पंक ने WWE पे ब्लेम की थी, वो खुद उन चीजों का हिस्सा बन गया था। और फिर सितंबर 2022 ऑल आउट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा लाइव थे, रिकॉर्ड हो रहा था। पंक ने अपने को वर्कर्स को पब्लिकली डिस्ट्रॉय किया, कोल्ट कैबिना का नाम लिया, द एलाइट पे एलिगेशंस लगाए। वही पंक जिसने कहा था कि डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक नहीं करनी चाहिए, उसने खुद यही किया। बैकस्टेज ब्रॉल हुआ, सस्पेंशंस हुए और मार्च 2023 में पंक AW से बाहर। भाई अब नोटिस करो ये पैटर्न, WWE में ड्रामा सेम रिजल्ट, AW में ड्रामा सेम रिजल्ट। दो अलग कंपनीज, दो अलग मैनेजमेंट्स, दो अलग लॉकर रूम्स, और दोनों जगह सेम पंक, सेम साइकिल, सेम एंडिंग। एक जगह संजोग होता है पर बार बार फितरत होती है। और अब ये चैप्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 2019 में पंक फ्री एजेंट था, सऊदी अरेबिया पे पब्लिक स्टेटमेंट दिया, कहा WWE वहां जाती है सिर्फ पैसे के लिए, मॉरली प्रॉब्लमेटिक है, मैं वहां नहीं जाता जहां मेरे वैल्यूज नहीं होते। क्लियर लाइन, मोरल हाई। दुनिया ने सुना, दुनिया ने अप्रिसिएट किया। 2025 नाइट ऑफ चैंपियंस, पंक सऊदी गया, वही सऊदी जहां के बारे में बड़े बड़े कमेंट्स पंक ने किए थे। वहां जाके लोगों से सॉरी मांगी। क्यों? क्योंकि सऊदी वाले मोटा पैसा दे रहे थे और पंक दुम हिलाने के लिए रेडी था, और उसने दुम हिलाई भी। 2019 में कोई मुंह पकड़ने वाला नहीं था, तो बोलना फ्री था, कॉस्ट जीरो थी। 2025 में WWE का पे चेक था, कॉन्ट्रैक्ट था, और सडनली सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम था ही नहीं। किसी ने पूछा तो कोई सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब था ही नहीं। ये हिपोक्रेसी नहीं है भाई, ये डॉक्यूमेंटेड, टाइम स्टैम्प्ड, ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि उसने खुद जो लाइन खींची थी, खुद उस पे पैर रखा। रिंग में पंक ऑल टाइम ग्रेट है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। माइक पे लास्ट 25 सालों में सबसे शार्प। द रॉक के बाद एक बंदा था जो अनटचेबल था, तो वो पंक था। जेन्यून टैलेंट है, रियल गिफ्ट है, लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड सिर्फ रेसलिंग आने से नहीं बनता, सिर्फ प्रोमोज नहीं होते। बेस्ट इन द वर्ल्ड होना मतलब अपनी स्टेटेड वैल्यू पे टिका रहना भी होता है, अपने को वर्कर्स के साथ प्रोफेशनल रहना भी होता है, और अपने बेस्ट दोस्त कोल्ट कैबिना को, जो चाइल्डहुड से साथ था, इंडी सर्किट पे साथ था, लीगल बैटल में वो अकेला नहीं छोड़ना होता है, पर वो भी पंक ने किया। तो विलन है या विक्टिम, सिंपल जवाब नहीं है। पंक विलन भी है, विक्टिम भी है। WWE ने जेन्युइनली कुछ जगह गलत किया, लेकिन उस जेन्युइन ग्रीवियंस को उसने एक ब्लैंकेट नैरेटिव बना दिया। सब गलत थे, मैं अकेला सही था, हमेशा, हर जगह, हर बार। 2011 में पंक ने कहा था, मैं वो सच बोलूंगा जो कोई नहीं बोलता। आज ये वीडियो वही कर रहा है, सिर्फ टारगेट पंक है। क्योंकि सबसे बड़ा हिपोक्रेट वो नहीं होता जो चुप रहता है, सबसे बड़ा हिपोक्रेट वो होता है जो सबसे ज्यादा सच होने का क्लेम करता है। और अगली बार जब पंक माइक पकड़े और कहे मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, याद रखना सबसे कन्विंसिंग लायर्स भी यही कहते हैं। यही थी कहानी एक ऐसे मुखोटे वाले इंसान की जिसका मुखोटा कभी नहीं उतरा। आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या पंक हिपोक्रेट था या नहीं, और आगे किसके बारे में जानना चाहोगे वो भी बता दो।